दोस्तों कैसे आप लोग ठीक है। तो देखिए एपी का आज जो वीडियो बनने वाला है ये वीडियो नंबर 3 है, यानी पार्ट 3 है और बहुत अच्छी तरीका से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं और इस तरीका का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए तैयारी अपनी बेहतर तरीका से करें। तैयारी में कोई भी अचूक नहीं। मैथ समझ लीजिए आपका 100 में, अरे 100 तो नहीं ला सकते हैं, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन 90 प्लस जरूर ला सकते हैं। लेकिन हाँ, कंटिन्यू बने रहे। कोई भी डाउट हो कमेंट्स कर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग एपी का पार्ट 3 हम लोग देखने जा रहे हैं, यानी समांतर श्रेणी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जितना लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाकर, सॉरी डिस्क्रिप्शन करें, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। अगर कोई इसमें डाउट हो रहा है तो कमेंट्स कर सकते हैं। और बहुत जल्दी जो लोग 10th के जो बच्चे 10th का वीडियो देख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी 12th का भी वीडियो हम देने वाले हैं। लेकिन थोड़ा समय का अभाव के कारण थोड़ा हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा उस पर दिक्कत हो जा रही है। तो अभी हम लोग 10th देख रहे हैं। बहुत जल्द क्या 1 से 2-3 दिन के अंदर ही हम वीडियो 12th का भी भेजने शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम कहां तक आप लोगों को करा चुके थे? क्वेश्चन हम करा दिए थे 14 तक। आज हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहे निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, यानी समांतर श्रेणी में आपको मालूम है जिसका सार व अंतर समान हो। डी, दूसरा पद में से पहला पद। तो चलिए चेक करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन दे रहा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये 7 का क्यूब। तो अगर आपको स्क्वायर आता है, ठीक है ना, स्क्वायर कर दें तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि ये एपी में नहीं होगा। देख लेते हैं। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइए, फिर चौथा पद में से तीसरे पद को घटाइए और देखिए क्या बराबर आएगा। 50 25, 1 एकम 1, 7 सत्ते 49, 50 25। इसको 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 और 7 7 से 49। तो देखते हैं 25 में से 1 गया 24, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। यहां देखिए मिल रहा है। यहां पे देखिए 13 में से 9 गया 4 और 4 में से 4 गया 0 और ये बच गया आपका 3, सॉरी 13 में से 9 गया 4, 3, 13 में से 4 गया 9 और ये बच गया 2। देखिए तो कहाँ मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है। तो ये आपका एपी में नहीं है, क्योंकि ये तीनों मिलना चाहिए। अगर ये भी आपका 24 आ जाता ना तो क्या होता है, ये आपका एपी में होता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। √2, √8, √18 और √32। देखिए इस तरह आप देख कर मत कह दीजिएगा कि यहाँ पे हम इसलिए बोले हैं कि क्यों स्क्वायर स्क्वायर यहाँ क्यों आ जा रहा है, इसलिए हम एकदम कंफर्म हो गए हैं कि एपी में आपका नहीं होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तब दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, चौथा पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। चलिए घटाते हैं और देखते हैं। इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, √2। इसको अगर हम तोड़ेंगे 2 9 18 और 3 3 9। इसको तोड़ेंगे तो 3 को 2 हो जाएगा। तोड़ने आता है ना? ठीक है। 32 को अगर तोड़िएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसको तोड़िएगा 2 9 18 और 3 3 9। सॉल्व करते हैं। ये जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा। अब यहाँ हम आपको एक शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप लोग को इसको तो निकालने आपको आता है, लेकिन हमारा एक शॉर्टकट देखिए। जो जोड़ा बने ना, बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, जो जोड़ा बने ना उसमें से एक अंक बाहर निकलेगा। कितना? 1 अंक। यानी देखिए एक जोड़ा बन रहा है यानी 2 2 का पेयर,
तो इसमें से एक ही वो अंक निकालिएगा। अगर मान लीजिए एक और जोड़ा बनता तो एक जोड़ा में से, यानी एक जोड़ा में ये हो गया और एक जोड़ा ये, दोनों को क्या कीजिएगा, गुना कर कर बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्टकट कॉन्सेप्ट लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका काम बहुत आएगा। यहाँ देखिए एक जोड़ा बना है तो इसमें से एक दो बाहर निकाल दीजिए, √2। एगो जोड़ा बन रहा है, एगो 3 निकल जाएगा। एगो जोड़ा बन रहा है तो एगो 2 निकल जाएगा, यानी दो दो का जोड़ा बन रहा है। अब यहाँ पे समझिए, ये समझने वाली चीजें हैं। देखिए यहाँ दोगुना जोड़ा बन गया तो एगो तो 2 इसमें से निकलेगा और फिर इसमें से एगो 2, तो 2 और 2, 2 दूनी 4, तो आप 4 बाहर निकाल दीजिएगा। ये आपका हो गया √2। ये एगो जोड़ा बाहर निकल गया, ये √2। समझ में आया? अब देखिए दो √2 में से एगो √2 गया तो एगो √2, 3 √2 में से 2 √2 गया, एगो √2, 4 √2 में से 3 √2 गया, एगो √2। सब देखिए सब बराबर है ना? तो इसलिए एपी में आपका यही होगा, यानी ये समांतर श्रेणी में है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। एग्जाम में आ सकता है, इसको ऑर्डिनरी मत लीजिएगा। ठीक है, 17। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 17 नंबर, x + 2, 3x, 4x + 1। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। अब आ गया क्वेश्चन तो लिख दिए हैं तो बता दे रहे हैं। एपी में ये है। ठीक है, तो कह रहा x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं जब कोई एपी में रहता है तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लेते हैं, बराबर तीसरा पद में से पहला पद दूसरा पद को घटाते हैं। यही नियम हम जानते हैं। 3x, ये -x, माइनस प्लस -2, 4x + 1, ये सॉरी यहाँ घटा लेते हैं। 4x में से 3x गया, एगो x + 1, 3x में से एगो x गया, 2x, -2x + 1। ये तो हो गया। ठीक है, 1 मिनट आपको अब दिख रहा है? ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, 2x को यहीं रहने दे रहे हैं। ये जो चर है ना इसको इधर ला देते हैं, -x = 1। ये -2 है, -2 को इधर भेजते हैं तो ये हो गया हमारा +2। 2x में से एगो x गया, एगो x, 1 और 2 3, तो x का मान क्या आया आपका? 3 आया। ऑप्शन देख लेते हैं, 17 का ऑप्शन बी है। 17 के बाद देखते हैं 18 नंबर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा घुमाया हुआ है, उतना भी घुमाया नहीं है। कह रहा सामान्य पद 3x + 5 है। सामान्य पद है 3x + 5, तो कह रहा है सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो ये सामान्य पद है ना, सामान्य पद को अगर हम tn लिखेंगे ना, ध्यान से समझिएगा, tn लिखेंगे तो जो n है, यहाँ x है ना, आपको n लिखना पड़ेगा बस। ठीक है, और सार्वंतर आपको निकालना है तो पहले ऐसा करते हैं, सार्वंतर हम निकालते हैं। तो सार्वंतर कैसे निकलता है? दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, यही ना? तो कर लेते हैं। तब देखिए n की जगह पर, यहाँ n है, n की जगह पर क्या रखें? 2। तो जहां जहां n है ना वहां वहां 2 रखिए। यहाँ 2 है तो 2 रखिएगा, तो 2 में 3 से गुना कीजिएगा, 2 3 6 +5 -1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 में 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 आप +5 ब्रैकेट में कर लेंगे, 6 5 11 और 3 और 5 8, 11 में से 8 गया 3। ठीक है, तो 18 का आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। 19 नंबर, 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए 19 नंबर में कह रहा कौन सा पद शून्य होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा। और 3 क्रमागत दिया है, ये भी वही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि देखिए आपके स्क्रीन पे हम क्वेश्चन नंबर, समझिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 और 20, 19 20
दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा और कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तब कह रहा है 1 4 7 एंड 10 डैश डैश का कौन सा पद 88 है? कौन सा पद 88? आसान क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। ए का मान हमारा 1 हो गया, डी का मान दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे, 4 में से 1 गया 3। कौन सा पद 88 है? तो हम मान लेंगे, माना एनवा पद 88 है, ठीक है। एनवा पद को आप क्या लिखते हैं? टीएन लिखते हैं ना। टीएन का फॉर्मूला आपको मालूम है? अच्छा, एनवा पद कितना है? 88 है, लिख देते हैं 88, यहां पे बता रहे हैं। और एनवा पद का फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या है आपका? 88 बराबर 88। चलिए अब ए का मान रखते हैं। ए का मान देखिए 1 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान देखिए तो क्या है? 3, ये हो गया 3 इक्वल 88। 1 प्लस गुना कर लेते हैं 3n, ये माइनस 3 इक्वल 88, ये 3n, ये बड़ा है माइनस, माइनस प्लस घटाते हैं, 3 में से 1 गया 2 इक्वल 88। इसको अंडरलाइन घेर देते हैं, इसको घेर दे रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। 3n 88 माइनस इधर भेजिएगा तो क्या होगा? +2। 3n 88 में 2 जोड़िएगा 90, 3 3 के 9 30, इसलिए n का जो मान निकला आपका कितना निकला? 30। सवाल क्या कहा है? कहा है कि कौन सा पद 88वां होगा। तो आपका 30वां जो पद होगा ना 88 होगा, यानी 30 नंबर पर जो संख्या आएगा वो आपका 88। तो ऑप्शन है कौन सा आपका ऑप्शन है? 88। तो देखते हैं, सॉरी 30वां, जो कितना नंबर क्वेश्चन है? 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन जो है आपका सी है, ठीक है। 21 22 नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन जो है ना हमेशा कंफ्यूजन में डाल देता है। दे रहा है 24 21 18 15 डैश डैश। ध्यान से समझिएगा, कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, ठीक है ना। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन है ना कि कौन सा पद ऋणात्मक पद होगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले आप निकाल लीजिए एडी 24 और डी का मान दूसरा में से पहला पद घटा लीजिए, तो ये बड़ा है, 24 में से 21 गया यानी -3 तो निकल गया। अब हम मान लेंगे, माना एनवा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। तो इस पहला ऋणात्मक पद होगा तो हम ऐसे लिखेंगे टीएन। तो ऋणात्मक पद कब होगा? समझिएगा बात को, ये 0 से एनवा पद 0 से जब कम होगा तभी ना ऋणात्मक होगा। समझ में आ रहा है? 0 से जब तक कम होगा नहीं तब तक ऋणात्मक होगा नहीं। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और इसको बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ए का मान देखिए 24, n माइनस 1, और डी का मान देखिए तो -3 लेस देन 0। ये 24 प्लस ये -3n माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 लेस देन 0। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ब्लू से लिख देते हैं, समझ में आएगा। अच्छा, 24 और 3 कितना होता है? 27।
24 3 कितना होता है 27, और ये प्लस माइनस माइनस 3n लेस देन 0। 27 इस माइनस को इधर भेजेंगे तो लेस देन, ये इधर गया 3n, 3 9 27, 9 लेस देन 3, सॉरी n। यानी कहने का इसका ये अर्थ हो रहा है कि n का जो मान होगा 9 से क्या होगा ज्यादा होगा, तो 9 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 9 के बाद क्या होगा 10। ये इसको दशमलव में या पूर्णांक में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए n का मान होगा हमारा 10। तो यानी 10वां पद जो होगा आपका पहला ऋणात्मक पद होगा, ठीक है ना, यानी 10वां पद। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं 22 का ऑप्शन सी आ रहा है।